नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। अच्छा, लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार का काम जोरों पर है और आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं भोजपुरी हीरो और दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी। स्वागत है आपका आज तक में। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपसे मुलाकात हुई। Yes. आप तो कह रहे थे बक्सर से चुनाव लड़ने वाले कहां दिल्ली में आके टपके नॉर्थ ईस्ट? मुझे बात तो सही है। ऐसा अनुमान था कि मैं बक्सर से लड़ सकता हूं, हालांकि मैं टिकट मांगने के लिए कभी नहीं कहा। अच्छा, तो बक्सर नहीं तो नॉर्थ ईस्ट सही। 761 किलोमीटर का फासला है वहां से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक। तो क्या आप बताना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में रहने वाला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाला कोई भला आपको क्यों वोट दे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए कि मैं ऑमलेट खाऊंगा। बक्सर में उतना नहीं रहा जितना मैं दिल्ली में रहा। पिछले 8 साल से मुंबई में थे आप। 8 साल से मुंबई हूँ, लेकिन बराबर यहाँ द्वारका में घर है, यहाँ साकेत में घर है, तो आना जाना हमेशा यहाँ रहता है। मुझे आप लगता है फिल्मों के सितारे थे, बहुत कम आपका वास्ता दिल्ली से रहा है पिछले कई सालों में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कई सालों में दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों दे? 1992 से लेके 2003 तक मैं दिल्ली में ही रहा हूँ राहुल जी, और मेरी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आया था। अच्छा, मरघट वाले बाबा हैं यहाँ यमुना बाजार के पास, आप वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ 3 साल तक रोटी बनाया दूसरे के लिए, खुद भी वहाँ से आया। संघर्ष का सवाल नहीं है, दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही कि आप कहां से आके टपक गए, आपको वोट क्यों दें? क्यों नहीं बीजेपी को दिल्ली से ही कोई उम्मीदवार मिला जो यहाँ पे रहता हो, जो यहाँ की समस्याओं को जानता हो, जिसने दिल्ली में संघर्ष किया हो? क्या संघर्ष किया आपने दिल्ली में, मुझे बताइए। नहीं, मैंने संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष नहीं, राजनीतिक संघर्ष। जब क्या अन्ना हजारे साहब रामलीला मैदान में आए तो मैं सबसे पहले उस आंदोलन में कूदने वाला कलाकार था। कितनी देर के थे बैठे वहाँ पे आप? 13 दिन तक था। 13 दिन बैठे, बस 13 दिन क्या चले गए मुंबई, फिर फिल्में बनाई आपने? मुद्दा तो है ना, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हूँ ना। मैं ब्लैक मनी को वापस आए देश में और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। बाबा रामदेव के मंच पे गया, मैं लाठी खाया, मैं ऐसा चाहता हूँ ना। नहीं, ये तो बहुत आसान है कहना, क्योंकि जितने भी फिल्म स्टार रहे हैं, सेलिब्रिटीज रहे हैं, चुनावी मौसम में जहाँ पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलता वहाँ किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे देते हैं। किसी ने इतना समझ रहे हो? परीक्षा नहीं दी है पार्टी में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में। क्या आने परीक्षा दी है आपने, मुझे बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू आए, अमृतसर से चुनाव लड़े, वहां की जनता पोस्टर लगा रही थी कि सांसद महोदय कहाँ हैं। क्या गारंटी है कि आप फिल्में छोड़ देंगे? आप कम कर देंगे। कम करने ऐसे तो नहीं होता है। का क्या मतलब? अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो फुल टाइम आ जाइए पॉलिटिक्स में। हाफ टाइम पॉलिटिक्स क्या होती है? क्या हम अगर हमारे पास एक कला है, चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। स्टूडियो में आने से पहले सुन रहा था मैच की कमेंट्री, नवजोत सिंह सिद्धू जनाब कमेंट्री कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिशियन हैं कि कमेंटेटर तय कर लें, ऐसे लोगों का राजनीति में क्या फायदा? नहीं। बात तो सही है। तो मैं क्या, मुझे नॉर्थ ईस्ट में रह के भी तो मैं फिल्म बना सकता हूँ, जाने की क्या जरूरत है? मैं 2 फिल्म जरूर करना चाहता हूँ। पहले मैं 10-12 फिल्में करता था, अभी तक नहीं। क्यों? अगर आप पॉलिटिक्स में तो फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिए। करेंगे। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या, दिहाड़ी लगा जा। हम पूरा समय देंगे और पूरे साल भर में अगर हम 2 महीना मांग लेते हैं, आज मैं बहुत समय देने वाला हूँ राहुल जी, और रियली मैं जानता हूँ। यही कहता। मैं आपको ये बता दूं, धर्मेंद्र से जब हमारा इंटरव्यू हुआ चुनाव से पहले, उन्होंने ये कहा। नवजोत सिंह सिद्धू से हुआ तो उसके बाद लगा कि भगत सिंह क्या एक राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू आ गए। लेकिन मनोज तिवारी के और दूसरों में आने में अंतर है। क्या? मैंने पहले स्टार प्रचारक के रूप में मैं ज्वाइन किया हूँ। 42 सीट पे मुझे प्रचार करने का मौका दिया गया, उसमें 32 सीट दिया हूँ जीत के। तो मैं 5 आपकी वजह से जीती पार्टी? 32 सीट आपकी वजह से जो पिछला विधानसभा हुआ है। मैंने 42 जगह प्रचार किया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश और दिल्ली मिला के। दिल्ली में 21 सीट पे गया हूँ, 16 सीट जीत के दिया। काश मुझे 20 सीट पे और भेज दिया गया होता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं, जो पूर्वांचल से वोटर आते हैं उनके लिए तो आप बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है। बाकी जनता तो आपको नहीं जानती, वो सोच रही कहां से आ गया, क्यों मैं इसको वोट नहीं, दूं? सब बात तो सही है। इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपको फिल्मी स्टार के तौर पे जानते हैं वाकई में, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप पिछली दफा नहीं जनाब, पिछली दफा गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़े थे, आप लड़े नहीं थे? लड़े थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी से? समाजवाद
समाजवाद सीधा में सवाल जाकर- सीधे सीधी जी हाँ, बात हो रहा है, मेरे को सीधी भाषण बात मत हो रही दीजिएगा। है। क्या मैं जवाब है आपका? समाजवाद का सम्मान करता हूँ, फिर क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद है। औकापरस्ती है ये, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों छोड़ी फिर अगर आपने कहीं समाजवादी समाजवाद पार्टी? की जगह परिवारवाद आने लगे तो हमें समाजवाद पहले क्यों रियल नहीं खोजना सोचा? पहले पड़ेगा। क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि मैं ऑमलेट खाऊंगा,